नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार विश्वकर्मा। मैं आज आपको हिंदी के सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ तद्भव तत्सम पहचानने के। इससे आप आसानी से बता सकते हैं तद्भव कौन है और तत्सम कौन है। केवल 1 मिनट का वीडियो है, आप आसानी से पहचान जाएंगे देखने मात्र से ही कि तद्भव क्या है और तत्सम क्या है। ध्यान से देखिए, केवल 1 मिनट के लिए देखिए। इसके लिए एक चीज़ पहले आप ध्यान दीजिएगा, तत्सम पहले होता है, उसके बाद तद्भव होता है। पहले तद्भव नहीं, पहले तत्सम उसके बाद तद्भव। क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति आदि जननी कही जाती है संस्कृत, और वे शब्द जो संस्कृत के समान हो उसी को तत्सम कहा जाता है। तो पहले आपका संस्कृत आया था, तब उसका बिगड़ा हुआ रूप बोलचाल की भाषा में जब बिगड़ जाए तो उसी को तद्भव कहते हैं। तो इसे पहचानने के लिए आसान तरीका देखिए। इसके लिए आसान तरीका ये है, 1 मिनट में आप सीख सकते हैं। आसान तरीका है, जैसे जिन शब्दों में केवल अक्षर आप ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों में बड़स्सा, खटिस्सा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा और आपका है टा, इस रूप में वा और आपका है ड़ा, री। एक और रा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन कौन से हैं? एक है आधा रा, 2 रूप में, एक आधा रा ऊपर लगता है और एक रूप आपका है पूरा रा जो नीचे लगता है, इस प्रकार से पूरा रा। लेकिन ये याद रहे, ये आधा रा है, ये पूरा रा है। कैसे? आप जैसे देखिए, लिखा जाता है, अगर लिखा है कर्म और एक और शब्द है अगर लिखा है क्रम, दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ आपका लिखा है, अगर अलग अलग सब वर्णों को करें तो यहाँ लिखा है का, आधा रा और माँ लिखा हुआ है, और नीचे अगर इसे हम अलग करते हैं तो यहाँ लिखा है आधा का, पूरा रा और माँ। ये 3 अक्षर हैं। तो याद रहे, आधा रा हमेशा अगले अक्षर के ऊपर लगता है, इसलिए शब्द का आधा रा अगर कहा जाता है तो नीचे वाला आधा रा नहीं है, ऊपर लगा हुआ आधा रा होता है। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हमने कहा जिन शब्दों में सा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, टा और वा और ला और री तथा रा के 2 रूप, इनमें से कोई भी एक वर्ण आपको जिस शब्द में मिले वह शब्द 100% तत्सम शब्द होगा। आसानी से आप टिक लगाइए, तत्सम शब्द। कुछ उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे इधर देखिए उदाहरण है, शब्द है पहले, जैसे तत्सम शब्द में लिखा गया अक्षर और उसका तद्भव होता है अक्षर, ये आपका तद्भव रूप है। लेकिन अगर किसी शब्द में अक्षर मिलता है, छत्री वाला छा मिला, तो वहाँ पर आपका तत्सम उस शब्द को निसंकोच तत्सम शब्द कहेंगे। उसके बाद जैसे दूसरा है आपका लिखा है अवगुण और इसका तद्भव है अवगुण। तत्सम आप पहचान देख लीजिए, जो हमने चिन्ह बताया पहचान तरीका, उसमें से यहाँ आपको 2 चीज़ मिल रहा है, एक मिल रहा है वा और दूसरा मिल रहा है लड़ा, इसलिए ये आपका निसंकोच तत्सम शब्द होगा। अगला लिखा है आश्रय और इसका तद्भव रूप है आसरा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस आश्रय शब्द में स्रा आपको मिला, जो आपको इन अक्षरों में से एक मिला। तो जहाँ भी आप जितने शब्द हैं, जितने भी तद्भव तत्सम हैं, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जहाँ पर इनमें से कोई एक अक्षर मिले, यहाँ आपका मिलता है स्रा। फिर उसके बाद आशा, अगला शब्द है आशा, इसमें हम देख रहे हैं बड़ा सा है जो इन शब्दों में से एक है, इसलिए आपका तत्सम है और इसका तद्भव होगा आस। फिर आगे देखिए लिखा है आषाढ़ है और इसका तद्भव रूप है आषाढ़ है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं खट्टी सा का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका ये तत्सम रूप होगा। फिर आगे देखिए लिखा है उर्ण और यहाँ लिखा है ऊन। हमने बताया कि जहाँ पर ला मिल जाए वहाँ वो शब्द तत्सम शब्द होगा, इसलिए तत्सम है। फिर और हमने बताया कृपा, यहाँ लिखा है कृपा। तो आप देख रहे हैं यहाँ री का मात्रा लगा है, हमने यहाँ लिखा है कि जिन शब्दों में री मिल जाए तो वह तत्सम शब्द होगा, इसलिए भी आपका तत्सम हुआ। फिर आगे लिखा है
ध्वनि, इसके लिए एक तरीका और देख लीजिए। यहाँ इन अक्षरों में से वाह तो मिल ही रहा है, लेकिन एक तरीका और आपका, ये आपका 60% सत्य होता है कि जिस शब्दों में आधा वर्ण मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, आधा वर्ण कोई मिल जाए वह शब्द भी तत्सम शब्द होता है। यहाँ आप देखिए ध्वनि एक लिखा है, इसका तद्भव होगा धुन। और उसके बाद अगला है नक्षत्र, यहाँ आप 2 अक्षर पा रहे हैं इनमें से, इसलिए 100% आपका तत्सम रूप होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे। कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो तुरंत याद रखिएगा इन शब्दों में से, इन 10-11 अक्षरों में से कोई एक अक्षर उन शब्द में दिख जाए तो वह शब्द हमेशा तत्सम रूप होगा। ये निसंकोच आप टिक लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप एक चीज़ और, हमारा चैनल चलता है जो द एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब करें और हमसे नित आप जुड़े रह सकते हैं। इससे हमेशा आप जुड़े रहेंगे और हमारे अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और हम जलालपुर एक कैरियर कोचिंग सेंटर है जहां पर हम पढ़ाते भी हैं, और हमारा वीडियो हमेशा इस चैनल द एजुकेशनल राज चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।